नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेश श्रीवास्तव बोल रहा हूँ मुंबई इंडिया से। हाउ टू गेट अमेजिंग सक्सेस। हमें अपने आशा के अनुसार सफलताएं कैसे मिले, क्या करना चाहिए। देखिए, अगर आप सचमुच चाहते हैं कि आपको वो सफलताएं मिले जिन्हें आप जीवन में चाहते हो, जिनका आप बरसों बरसों से इंतजार कर रहे हो, तो आपको क्या करना चाहिए। आप कोई भी काम करो, किसी भी फील्ड में हो, और जिस फील्ड में आपको सक्सेस चाहिए, तो आपको क्या करना चाहिए, अपना 100% देना चाहिए। देखिए, बहुत ज्यादा मेहनत करके आप सफल होगे, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। हार्ड वर्कर कभी कामयाब नहीं होते, स्मार्ट वर्कर कामयाब होते हैं। अब ये स्मार्ट वर्कर क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इसको थोड़ा सा हम समझेंगे जरा। स्मार्ट वर्कर का मतलब यह है कि जब भी आप कोई काम करते हो तो आप अपना 100% दो उस समय। 100% का मतलब क्या होता है। मैंने अपनी लाइफ को ऑब्जर्व किया। जब मुझे सक्सेस नहीं मिलती थी, मैं बहुत मेहनत करता था, तो फिर मैंने डीपली ऑब्जर्व किया कि मिस्टेक्स क्या होती हैं, क्या गलतियां हो रही हैं। देखिए, हमें अपनी जिंदगी से खुद ही सीखना चाहिए। अपने गुरु हम खुद ही हैं। दूसरा गुरु तो आपको खाली याद दिलाता है कि आप क्या कर सकते हो, क्या पावर्स हैं आपके अंदर। लेकिन जब आपको अपनी याद आ जाती है पावर्स की, जब आप उन्हें यूज करने लगते हो लाइफ में, तो फिर मिरेकलस चेंजेस आप देखने लगते हो। तो 100% कैसे देना। मैं क्या गलतियां करता था। सपोज कोई वीडियो देख रहा हूं, तो मैं क्या करता था, स्क्रॉल करके नीचे भी देखता था और इससे रिलेटेड कौन कौन से वीडियो हैं, क्या लिखा है उनमें। अब ऊपर वीडियो चल रहा है मेरा, मैं उसकी थोड़ी सी बात सुन रहा हूँ, थोड़ी सी छोड़ रहा हूँ। कोई बुक पढ़ रहा हूँ तो बुक पढ़ता जा रहा हूँ, माइंड कहीं और चला जा रहा है। या फिर कोई काम कर रहा हूँ तो काम में हूँ और माइंड कहीं और है मेरा, तो मैं अपना 100% उस काम को दे ही नहीं पाता था। ये जो भी नॉलेज मैं गेन कर रहा हूँ, या जो भी मैं बात कर रहा हूँ, या जो भी मैं काम कर रहा हूँ, या फिर अगर मैं किसी से बात कर रहा हूँ या कोई बिजनेस डील कर रहा हूँ, तो मेरा माइंड कहीं और। तो हम क्या है, 100% कहीं होते ही नहीं। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारी पूरी एनर्जी उस काम में लगी नहीं पाती, और फिर वो हमारा स्मार्ट वर्क क्या है, हार्ड वर्क में कन्वर्ट हो जाता है। फिर वो 1 घंटे का काम हम उसे 10 घंटे करते हैं। जो चीज़ 10 मिनट में याद होती थी, वो हमें 1 घंटे में भी याद नहीं होती, क्योंकि हमारा मन कहीं और है। तो आप मन की इस चालबाजी को समझ जाना। मन यहाँ वहां भागे तो बार बार पकड़कर उसे लगा देना। जब आप मन को बार बार पकड़कर उसी काम में लगाओगे तो मन को भी आदत पड़ जाएगी। होता क्या है, आपका मन भागता है तो आप उसे भागने देते हो, और वो जहां भाग कर ले जाता है आपको, आप वहीं खो जाते हो। जब आप पिकनिक पर जाते हो तो आपको घर की याद आती है। जब आप घर पर रहते हो तो आपको गार्डन्स की याद आती है। जब आप होटल में रहते हो तो घर के खाने की याद सताती है। जब घर में खाते हो तो होटल के खाने की याद आती है। जब आप भीड़ भाड़ में रहते हो तो अकेलेपन की इच्छा होती है। जब अकेलेपन में रहते हो तो भीड़ में जाने की इच्छा होती है। सब मन में विरोधाभास चलता रहता है, कॉन्ट्राडिक्शन चलता रहता है। आपका मन आपको कभी भी कहीं भी चैन से बैठने नहीं देगा। ये उसकी आदत है, ये उसका स्वभाव है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बार बार जिस काम को कर रहे हो उसमें उस मन को लगाना पड़ेगा। जब आप अपने मन को बार बार खींच कर ले आओगे, सपोज कोई आप बुक पढ़ रहे हो और मन भाग रहा है, तो आप दोबारा उसको ले आओ। या आप मेडिटेशन कर रहे हो, आप सांसों पर ध्यान दे रहे हो, या आप कोई विधि कर रहे हो, तो आप अपने मन को खींच खींच कर बार बार उधर ले आओ। जब आप बार बार उधर लाओगे, खींच कर अपने मन को बार बार पकड़ पकड़ कर लाओगे, तो आपके मन को आदत पड़ जाएगी। देखिए, या तो आपका मन आपका नौकर बन सकता है, और या फिर आपका मालिक बन सकता है। तो आप उसे नौकर बनाने की प्रक्रिया आज से और अभी से शुरू कर दो। ये बहुत आसान है। स्मार्ट वर्क का मतलब ही यही है कि आप जो भी काम करो उसमें अपना 100% दे दो। 100% आप तभी दे पाओगे। फिजिकली तो कोई काम करते हो आप, और मेंटली नहीं करते, मेंटली कहीं और होते हो। जब आप फिजिकली और मेंटली किसी काम में इन्वॉल्व हो गए तो क्या होगा, आप स्मार्ट वर्क करोगे, आपके कामों में तेजी आएगी, आप बेहतरीन ढंग से काम कर पाओगे, क्रिएटिविटी बढ़ेगी आपकी, और आप थकोगे भी नहीं। आप थकते क्यों हो, क्योंकि आधा इधर और आधा उधर, शरीर इधर और मन उधर, खींचतान मच जाती है, लयबद्धता आ ही नहीं पाती। यही तो सच्चा योग है। योग का अर्थ ही क्या है, योग का अर्थ है मन और शरीर का संयुक्त हो जाना आत्मा के साथ। यही पूर्ण योग है। तो आत्मा के साथ बात में संयुक्त होना आप
पहले कम से कम शरीर और मन का तो तालमेल बनाओ। जब आप शरीर और मन का तालमेल बना लोगे ना तो जिंदगी में बड़ा मजा आने लगेगा। ये बड़ा इजी है, आप करके देखना। जब आप वॉक कर रहे हो तो फिर आप वॉक ही करो, जब आप पूजा कर रहे हो तो फिर आप पूजा ही करो, जब आप मेडिटेशन करो तो फिर आप मेडिटेशन करो, जब आप कोई काम कर रहे हो तो कोई काम ही करो, जब किसी से बात कर रहे हो तो बात ही करो। ऐसा नहीं कि आधे यहां है और आधे वहां। इसी की वजह से आप तनाव में हो, इसी की वजह से आप स्ट्रेस में हो। अगर आप मन और शरीर का तालमेल बिठा लो तो बहुत सारी बीमारियां तो यूं ही आपका साथ छोड़कर भाग जाएंगी और आपकी लाइफ में जो चेंजेस आ जाएंगी ना, आप खुद ही हैरान हो जाओगे कि कितनी आसानी से मैंने अपना जीवन बदल लिया। देखिए, आपका जीवन तब तक नहीं बदलेगा जब तक आप उसे खुद बदलने की कोशिश नहीं करोगे। जो खुद जिंदगी को बदलता है, खुदा उसी का साथ देता है। तो अपनी जिंदगी को आज से और अभी से आप बदलने की कोशिश करो। जो भी काम कर रहे हो आप उसमें अपना 100% आज से और अभी से देने लगो, ठीक इसी समय से। और अब कुछ ही दिनों में चेंजेस देखना, फर्क देखना अपनी जिंदगी में, और फिर देखना कैसे सफलताओं की लाइन लग गई आपके पास। मुझे उम्मीद है मेरी बातों को जरूर कैच करते होंगे आप और इन्हें अपनी जिंदगी में अप्लाई भी करते होंगे आप, और आपकी लाइफ में चेंजेस भी जरूर आते होंगे। अगर मेरे ऑडियो अच्छे लगते हो तो शेयर भी कीजिए इन्हें। मेरा चैनल सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए ताकि नए नए ऑडियोज़ और वीडियो आपको मिल सके। मुझे इतने प्यार से सुनते हो आप, इसके लिए सच में आपका बहुत बहुत धन्यवाद।